ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि समानांतर श्रेणी इनोवा पद ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन, तो ए 7 का मान ज्ञात कीजिए। थोड़े से यहाँ हम कंपेयर करें इन दोनों में, ये वाला ए और इसके इससे, यहाँ ए तो ए सेम है, लेकिन एन के जगह पे यहाँ क्या हो गया 7, यानी एन का मान 7 आ गया। इसका ट्रिकली क्या होगा, इसका हम ट्रिक देख लें कि क्या होगा। तो कुछ नहीं, जहां जहां एन है वहां वहां 7 रख दीजिए। तो 9 माइनस 5 अगुणे एन की जगह 7, तो 9 और माइनस 7 बच्चे 35। 35 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 26, क्योंकि ये माइनस 26 जो है ये बड़ा है। 9 इसी में से घटेगा, इसलिए माइनस 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसे सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा कि ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका ना सारवंतर ज्ञात करना। देखिए कि यहाँ पर माइनस है, तो आपको ऐसा करिए ना कि आपने ये 6 में से 10 को घटाइए, माइनस 6 और माइनस 10। इसको क्योंकि सारवंतर जो होता है बेसिक से चले था, डी बराबर होता है a2 माइनस a1। यहाँ से देख लीजिएगा, केवल सारवंतर पूछ रहा है। ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 6 और प्लस 10। यहाँ पर 10 आपके पास है और 6 माइनस मतलब आपने कार्य किसी से लिया है, तो 6 रुपया दे दिया, तो आपके पास और कितने रुपया बचेंगे, तो प्लस 4 रुपया बचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कह रहेगा यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालिए। x का मान, इसको समानांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कि सारवंतर एकदम एक बराबर होंगे, यानी d का मान एक समान होगा। कोई भी संख्याएं कब समानांतर श्रेणी में होती है, जब उनका सारवंतर बराबर होते हैं। तो लिख लीजिए इसको बाई, हम अब बाई ऑप्शन चलेंगे। इसका ट्रिक क्या होगा, बाई ऑप्शन, इसको लिख लीजिए x प्लस 2, जिसको भी लिख लीजिए 3x, और फिर इसको भी 4x प्लस 1। इसमें हम बारी बारी से मान रखेंगे, पहले हम a का मान रखेंगे, फिर b का मान रखेंगे। यहाँ पर a का मान 1 रखेंगे, तो इसमें रखेंगे बारी बारी से 1 प्लस 2 बराबर 3। यहाँ पर 3 गुणे 1 बराबर 3। ये तो दोनों सेम आ गया, जबकि हमने कहा है कि दोनों का मतलब कि सेम नहीं आना चाहिए, सारवंतर जो है बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या सेम आ गई, यहीं पे ये कट गया। अब चलिए बी को देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें समय हमें ज्यादा नहीं देना, नंबर मिलेगा एक ही, और समय ज्यादा लगाएंगे तो हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड समय होता है। इसलिए हम जितना हो सके शुद्धता के साथ ज्यादा ऑब्जेक्टिव को करें। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4, फिर यहाँ करेंगे 3 प्लस 2 बराबर 6, और फिर यहाँ करेंगे 4 गुणे 2 और प्लस में 1, तो 9। यहाँ का अंतर जो आ रहा है वो 2 का रहा है, लेकिन यहाँ का अंतर जो आ रहा है 3 का रहा है। ऑप्शन 2 ही गलत हो गया। अब सी 3 को रख के देखें, यहाँ पर 3 प्लस 2 बराबर 5, और यहाँ पर 3 गुणे 3 बराबर 9, और 4 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 13। अब इसका अंतर देख ले, 4 आ रहा है, फिर इसके बीच का अंतर देखें 4। यही जो है दोनों का सारवंतर समान रहता है, इसलिए हम ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन सी इसे सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप डी रख के देख लीजिए, इसमें सारवंतर बराबर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 0 माइनस 4 और माइनस 8 माइनस 12 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, a2 माइनस a1, ये इसमें से घटा दीजिए 0 को, आ जाएगा -4 माइनस 0, तो आ जाएगा -4, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसे सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 3/5, 3/4, 5/4
7/4 और 9/4। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ना, इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। अब यहाँ देखिएगा, हर तो समान है, इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ का अंतर देख लीजिए, क्योंकि ये माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो 2 का अंतर, फिर यहाँ का जो है 2 का अंतर, फिर यहाँ का है 2 का, सब में 2 ही उभयनिष्ठ है, यानी 2-2 का अंतर आ रहा है, गैप जो है 2-2 का आ रहा है, इसलिए इसका तो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे तो 4 है ही बटा में, ऊपर तो 2 आ ही रहा है, नीचे 4 है, इससे कटाएंगे तो 1, इसे कटाएंगे तो 2, क्योंकि दोनों में समान राशि से भाग गुणा जोड़ घटाव करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर सी से सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, यानी डी का मान समान नहीं आएगा, यानी सार्वंतर किसी में समान नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये तो है समानांतर श्रेणी में। क्यों है? इसलिए है कि यह फॉर्मूला ही होता है कि प्रथम पद, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद, ऐसा ही ये लगातार बढ़ती जाती है। तो इससे हम बोलते हैं कि यह कोई भी संख्या अगर समानांतर श्रेणी में होगा तो इस रूप का होगा, एकदम निश्चित तौर पर इस रूप का होगा। ये देखिए, इसको देखते हैं। आप इसे रूट देकर के ना घबराइए, इसे पहला जो पद है वो 2 है। अगर हम 8 को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2, तो 2 जो है रूट में से बाहर निकल जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। अब देखिए ये आ गया ये। अब यहाँ से देखते हैं 18 को यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं हम 18, तो 18 को ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल 3, इसका 2। अब इसी से निकल जाएगा a2 - a1, a2 का मान है, a1 का नहीं, घटा दीजिए, 2√2 माइनस रूट में 2। ध्यान दीजिए, जब जोड़ घटाव करते हैं तो इसके रूट के अंदर वाला कोई चीज नहीं होता, इसके रूट के बाहर वाला, इसके बाहर 1 है, इसके 2 है, 2 में से गया 1 और रूट में कितना जगह 2, यानी उभयनिष्ठ। यहाँ पर जो है डी का मान आ गया है वह √2 आ गया था। फिर अगले में देख ले, अप्लाई कर ले, इसमें से इसको घटा ले, यानी 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 गया 1, ये रूट, क्योंकि दोनों में ये रूट है तो ये कॉमन हो जाता है। इसे ये भी यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या है? इसको अभी छोड़ते हैं और इसमें देखते हैं डी वाला में कि क्या आ रहा है। इन दोनों का बीच का गैप, ये देखिए 3, 3, 6, अगर इसमें से हम निकालें तो देखिएगा 1/3 माइनस 1/3, यहाँ पर उभयनिष्ठ थी, सार्वंतर 0 आ रहा है, तो फिर इसको भी देख ले निकाल कर, 6, 1/6 माइनस 1/3 बराबर 6 का लघुत्तम 6 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1/6। पहला में 0 आया और दूसरा में जो है 1/6 आएगा। ये तो समानांतर श्रेणी में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है समान आ ही नहीं रहा है, ये अलग अलग रहा है, इसलिए समानांतर श्रेणी। बाकी जो चीजें है वो समानांतर श्रेणी में है। ये कैसे है? यानी इसका आंसर डी सर्टिफाई कर रहा है। अब इसे देखिए सर, ये कैसे है, इसको देखिए हम कैसे करते हैं। इसमें से a2 - a1, इसमें से घटाना है पहिलका को, तो 0.33 को घटा देना है 0.3, तो घटाएंगे 0.03 आ जाए। फिर घटा के देखते, इसमें से घटा कर 0.3333 में से घटाएंगे 0.3330, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर सेम वहीं आ रहा है जैसे यहाँ है 0.3, यहाँ पर 0.003। ये कोई बात नहीं, ये भी क्या है? समानांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कौन है जो समानांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? श्रेणी में होगा, यानी इसका सार्वंतर एक समान होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं। अब अंतर क्या देखते हैं, ये 4 में से 2 को घटाएंगे, तो 4 माइनस 2, ये माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, क्योंकि माइनस गुणे माइनस जो होता है वो प्लस होता है, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे, फिर -6 में से -4 को घटा लेंगे, ये हो जाएगा कितना? -10। यहाँ पर सार्वंतर 6 आया और यहाँ पर 10 आया, ये जो है नहीं है समानांतर श्रेणी में। ये किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर होगा, कोई भी संख्या हो, स्क्वायर हो या क्यू हो या x के पावर कुछ भी हो, वो कभी भी सार्वंतर में समानांतर श्रेणी में नहीं होती। अब इसको देख ले,
इसको इसको देख ले, लास्ट वाला का बीच को छोड़ते हैं, इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है 2 का। फिर इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है 6 का। अब ऐसे बढ़ा, यहाँ पर 2 यहाँ 6, ये तो है ही नहीं समानांतर श्रेणी में, जो बचा वही ऑप्शन सही होगा, यानी डी सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि यही सर्टिफाई कर रहा है। आप इसे निकाल कर देख लीजिए, आपको एकदम एग्जैक्ट समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर बराबर होगा। सबके बीच का जो अंतर आएगा वो एक समान आएगा, इसलिए सी इज करेक्ट होगा। मैं कहता हूँ इस वीडियो को हर रोज 10 से 15 मिनट देखने की हैबिट बना लीजिए। बिहार बोर्ड में एक भी सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ही नंबर का होता है। एक बार अगर गलत हो गया तो फिर उसे हम सुधार नहीं सकते हैं। बस निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़े रहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।